एक बाप व बेटी को न्याय दिलाने के लिए अनिश्चित काल धरना महेंद्रगढ़ के सैनी समाज यहाँ पर बैठे हुआ है। क्या है पूरा मामला, सभी को हम दर्शकों को बताएंगे कि ये जो पूरा मामला है किस तरह से संज्ञान में आया है, क्या प्रशासन इस मामले को लेकर कितना गंभीर है। जो पीड़ित हैं उनसे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार। क्या है सर ये मामला, बताइए पूरा। आप धरने पे बैठे हो। सर ये मामला है, मेरी बेटी पूजन है जो किरा रोड की ढाणी में शादी हुई थी जी 3 दिसंबर को जी। और ये गगन सैनी है, ये यहाँ श्री राम भट्टावाड़ा जी जो सैनी सभा का प्रधान है उसका बेटा है गगन सैनी, जो मेरा शादी के दौरान में बिचौलिया था जी। और बिचौलिया होने के नाते से उन्होंने जो है चेयरमैन सर उनका स्कूल है खुद का जी, तो उन्होंने कहा कि भाई हम आपको जो है ये कम पढ़े लिखे लड़के से और आपके पढ़ी लिखी बहू ला दी तो हमें 30 लाख रुपए दे। अच्छा उधारे हम आपको दे दें। तो उन्होंने देने से मना कर दिया। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे पैसे की बड़ी सख्त ज़रूरत है और मुझे कोई रजिस्ट्री उठानी है, मुझे पैसा ज़रूर चाहिए। तो उन्होंने देने से मना करने से उन्होंने आपके चरित्र पे और परिवार पे वो जो है मैं आपकी जो है लाइफ आपकी मतलब जो है धूमल कर दूंगा और आपको जो परेशान करूंगा। परेशान करने लगा, ब्लैकमेल करने लगा, सीधी भाषा में ये है जी जी। तो उन्होंने जो 30 लाख रुपए नहीं देने पे उन्होंने 7 गाँव के अंदर एक वो पंपलेंट 4 पन्नों का पंपलेंट जिसमें 7000 शब्द हैं और वो शब्द जो है उन्होंने 7 गाँवों में बांट दिए 250 प्रति जी। उसमें जो है सारी जो फजीयत हुई, ये जो है 25 तारीख को जो है धुलंडी वाले दिन उन्होंने सुबह 4 बजे आकर के हमें फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे ये हो गया। तो हम श्री राम भट्टेवाड़ा के घर गए, वो उधर से ढाणी से 2 गाड़ी आई और हम गए यहाँ महेंद्रगढ़ से और उनके पास जा कर के उन्होंने और हमने उनकी खूब पिटाई जी। पिटाई होने के बाद में उन्होंने हमारा फैसला लिख दिया भाई आगे से इस प्रकार की कोई भविष्य में गलती नहीं करेगा जी और मेरे से ये जाने अनजाने में होगा, मुझे माफ़ कर दो। अब उसके बाद में 2 घंटे बाद उन्होंने क्या किया कि सिटी में जाकर के एप्लीकेशन लगाई। कुछ लोग जो है ढाणी से आए और मेरे से मारपीट की और जो है मेरे चैन तोड़ के ले गए। हमने उन फैसले वालों को बुलाया कि पंचायत वालों को बुलाया कि सर पंचायत हुई है तो आप ये देखो क्या कर रहे हैं, इसमें चोरी ऊपर से सीना चोरी। उन्होंने कहा इंसान उधर उठा ले नहीं तो आप पे जो है कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। उस वजह से डरते हुए उन्होंने वो एप्लीकेशन उठा ली। लेकिन जो आदमी उसके पास जाता है तो ये कहते हैं कि भाई ये मेरी नहीं है, वो तो जो है ज़बरदस्ती पीट करके लिखवा लेंगे। मैंने कहा कि आप सैनी समाज में आकर के ये लिख दीजिए कि मुझसे गलती हुई है या नहीं हुई है, आप स्पष्टीकरण दो। मेरे पास 100% वीडियो और ऑडियो किसी से बात करते हुए पकड़ी गई है। उसमें पकड़ने के बाद जो उन्होंने वो बांटा है वही उसमें जो ऑडियो में रिकॉर्ड है जी। ए से लेके आपकी बेटी का मतलब कहीं न कहीं चरित्र पे दाग लगाने की कोशिश। मेरी बेटी पे, दामाद पे, ससुर पे। पैसे को लेकर, पैसे नहीं दोगे तो ब्लैकमेलिंग जी। पैसे का आपका विवाद था और उसके बदले में विवाद नहीं, पैसे नहीं दोगे तो आपको जो है मैं इज्जत जो आपके खिलवाड़ करूंगा। मतलब आपसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं। पैसे की डिमांड आप पूरी नहीं करोगे तो लड़की का चरित्र वो खराब करेंगे। लड़की का हाँ ये है मामला। ये मामला जी। तो इसको लेकर फिर आपने इसको लेकर मैंने समाज से बताया कि समाजवासियों मेरे पास जो है खर्चने के लिए पैसे वगैरह नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ, उनसे मैं नहीं लड़ सकता प्रधान से। और प्रधान का बेटा ही गुनाहगार है, प्रधान ही इसको जो है संचालक करता है। यहाँ पर ना गेट खोलता है न मैंने उनमें जो है कही थी भी मीटिंग सार्वजनिक मीटिंग में आप रखो, मैं अपना प्रस्ताव रखूँगा, आप अपने बेटे का रखना, जिसको सजा वो समाज देते हैं जी। और समाज के सामने मैंने जब प्रस्ताव दिया तो वो ना तो सैनी सभा खोल ली ना मीटिंग काटी। तो समाजवासी मेरे को जो है बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। उन्होंने मेरे इस खर्चे को उठाने का भी कार्य किया है और सब तरह का जो है मेरे साथ है। पत्रकार बंधु आप लोग भी बहुत से अच्छे से मेरे को जो 8-10 पत्रकार आकर के वो पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। मैं उनका और अभी CBI से भी पुलिस आई थी, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि मेरे को पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। मेरी बेटी को न्याय दिलाया जाए और उनको जो है सामाजिक जो है प्रधान को बेटे को दंड दिया जाए जी। सर आप भी समाज से जुड़े हो, क्या है इसमें मामले में थोड़ा बताइए थोड़ा आप। ये जो भाई साहब जो बातें बता रहे हैं समाज की तरफ से आप किस नज़रिए से देखते हो इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए ये समाज के नज़रिए से तो जितनी इस बात की भर्त्सना की जाए उतनी ज़्यादा कम जी। क्योंकि बेटी घनश्याम की ना होकर किसी की बेटी सभी की समान होती है जी। किसी के बेटी के चरित्र पर दाग लगाना
बहुत ही बड़ा, सबसे बड़ा पाप माना गया है जी तो जबकि कोई उसके पास प्रूफ नहीं है, उसने सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ हेतु जी भाई मेरा ये कोई स्वार्थ है, ये पूरा कर दो वरना मैं आपके परिवार को बदनाम करूंगा। ये तो बहुत बड़ी गलत बात है उसकी। जी जी इस वजह से हम पूरा सैनी समाज भाई घनश्याम के साथ हैं, हम इसके बेटी के साथ हैं, इसके साथ हैं। बहुत अच्छा परिवार है ये। आज तक इस परिवार में ये इतना सहनशील व्यक्ति है। जब हमें इस बार के बारे में पता चला तो मैंने खुद इससे कहा भाई अगर ऐसी बात हुई है तो अपने बदनामी हुई तो चल मैं तेरे साथ चलूंगा, अपन कानूनी कार्रवाई करेंगे। जी जी इस भाई ने मुझे स्पष्ट मना कर दिया, मैं कानूनी नहीं लड़ सकता, मैं समाज के रूप में लड़ूंगा। जिस बंदे ने मेरे परिवार को, मेरे बेटे को खराब करने की कोशिश की है ना, मैं उसको समाज में लेके आऊँगा। समाज में इसने सैन्य सभा प्रधान को एप्लीकेशन दी भाई एक जनरल मीटिंग काटी जाए और ये काम हुआ है, उसको जो भी दंड हो उसको दिया जाए। जी इस बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जिसके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं जी वो गगन सैनी सभा के प्रधान का ही पुत्र है। जी जी और वो गगन सैनी ही सैनिक शिक्षा समिति का चेयरमैन भी है, प्रबंधक यहाँ का। जी जी तो एक नैतिकता के हिसाब से तो प्रधान को ये स्टेप लेना चाहिए था उसी टाइम। अगर प्रधान को पता चलता है, वो तो इनके प्रधान भी इनके परिवार का घनश्याम का दादा लगता है। जी जी एक ये जब कोई प्रधान बन जाता है समाज का तो वो एक परिवार का ना होकर पूरे समाज का प्रधान होता है। जी जो घनश्याम की बेटी है, मेरी बेटी है, आपकी किसी की बच्ची है, उसके बारे में कोई भी एलिगेशन लगे या किसी के बारे में भी समाज का कोई किसी व्यक्ति के ऊपर एलिगेशन लगे तो उसका प्रथम कार्य होता है उसको समाज में बुलाए, तेरे पर यह आरोप है भाई, तू अपने आगे स्पष्टीकरण दे। और जबकि आरोप उसी के पुत्र के ऊपर है तो उसका प्रथम दृष्टया ही ये काम होना चाहिए था कि उसको तुरंत प्रभाव से उसने जो कार्यकारिणी बना रखी है और अपने बेटे को वहाँ से निलंबित करे, उसकी सदस्यता भंग करे और समाज में आगे स्पष्टीकरण दे कि मेरे बेटे से गलती हुई है। वो आरोप प्रत्यारोप सही है या गलत, वो मैटर बाद का है, समाज का मैटर, समाज उसको तय करेगा गलत है, ये घनश्याम गलत बोल रहा है या वो गलत बोल रहा है। लेकिन प्रधान का दायित्व ये था कि सर्वप्रथम अपने बेटे को अपनी कार्यकारिणी से निलंबित करता, खुद आके अपना स्पष्टीकरण समाज में दे। उसके उल्ट होकर प्रधान ने इतनी हठधर्मिता कर रखी है कि ना तो वो समाज की कोई मीटिंग काट रहा है, ना वो समाज का गेट खोल रहा है, ना स्कूल भी आज बंद है, वो इतनी हठधर्मिता कर रहा है जी। ये एक समाज के प्रधान के प्रति वो आदमी का इस मामले को लेकर फिर आगे की क्या आपकी रूपरेखा होगी, किस प्रकार की कार्रवाई आप चाहते हो प्रशासन से? प्रशासन जो करे वो प्रशासन करेगा। हम तो एक भाई को सामाजिक न्याय दिलाना चाहते हैं। जो इसकी बदनामी हुई है वो समाज में बदनामी हुई और वो समाज ही उसको धूमिल कर सकता है, उसको साफ कर सकता है। जी थैंक यू।